गाइस, आपने अपनी जिंदगी में एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि एक सिंगल बुक आपकी पूरी लाइफ को बदल के रख सकती है। चलिए एक काम करते हैं, इस कहावत को मैं आप लोगों को एक इनडायरेक्ट एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। इस इमेज को ध्यान से देखिए। इस इमेज में सिर्फ एक सिंगल बुक को रखने से पूरी की पूरी ईंट की दीवार यानी कि ब्रिक की वॉल की शेप चेंज होती हुई आपको दिखाई दे रही है। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल है, लेकिन समझने वाले बड़े आसानी से समझ गए होंगे कि जिस तरह से एक सिंगल बुक से इस पूरी ईंट की दीवार की शेप चेंज हो गई, वैसे ही एक सिंगल बुक से आपकी लाइफ की शेप भी चेंज हो सकती है। अगर आप बिलीव करोगे तो सब चीजें पॉसिबल हैं। सो गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जब वो पैदा हुआ तो उसके शरीर में 40 फ्रैक्चर्स थे। डॉक्टर्स ने कहा कि 2 दिन से ज्यादा तक जिंदा ही नहीं रह सकता, लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राके साइया मार सके ना कोई, कुछ ऐसा ही हुआ, वो बच्चा जी गया। फिर डॉक्टर्स ने फाइनली उसका इलाज शुरू किया, लेकिन पेरेंट्स को कहा कि प्लीज आप अगले 6 महीने तक इसको हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि उसको हाथ लगाती उसकी हड्डियां टूटने लगती थी। फाइनली ये 15 साल का लड़का, जिसके शरीर में टोटल 140 फ्रैक्चर है, जिंदा दिली की मिसाल है। वो अमेरिका का एक फेमस रैपर और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पर्शा, जिसने एमिनेम के गाने आई एम नॉट अफ्रेड को उससे भी तेज गाकर रिकॉर्ड बना दिया, जिसको यूट्यूब पर अभी तक 14 मिलियन से ज्यादा हार्ट्स मिल चुके हैं। I'm not afraid to take a stand. गाइस, यहाँ सीखने लायक बात यह है कि हालात कैसे भी हो, आपको जिंदगी जीने का जज्बा होना चाहिए, तब आप कुछ भी कर सकते हो। Thank you. एक गांव में एक व्यक्ति था जिसका एक पैर नहीं था, लेकिन जब भी वो नाचा करता था गांव में बारिश आ जाती थी। इस वजह से गांव के लोग उसे भगवान का दूत मानते थे। एक बार एक शहर से लड़का आया। जब गांव वाले ने उसको ये बात बताई तो वो कहता है कि मैं तो शहर से और मैं इन सब बातों पे बिलीव नहीं करता। तो वो उसे बाबा के पास ले गए और उन्होंने बाबा को रिक्वेस्ट किया कि बाबा जी प्लीज आप अपना चमत्कार दिखाइए। तो बाबा ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा नाचे, 2 घंटा नाचे, 3 घंटा नाचे, बारिश नहीं आई। लेकिन लगातार 8 घंटा नाचने के बाद बारिश आने लगी। तो वो शहर के लड़के ने कहा कि बाबा जी ये कैसे पॉसिबल है, आप मुझे बताइए कैसे चमत्कार हुआ। तो बाबा जी ने कहा कि मैं 2 बातों पे बिलीव करता हूँ। पहला, मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं नाचूंगा तो बारिश आएगी, और दूसरा, मैं तब तक नाचता हूँ जब तक बारिश ना आ जाए। यहाँ सीखने लायक बात यह है कि पहला, अपने आप पे बिलीव रखो कि आप हार्डवर्क करोगे तो सक्सेस मिलेगी, और दूसरा, तब तक हार्डवर्क करो जब तक आपको सक्सेस मिल नहीं जाती। गाइस, इस कोरोना की सिचुएशन में हमें कम से कम ये तो समझ में आ गया कि हाथों को अच्छे से धोने और उसे साफ करने की क्या अहमियत है, और इस चीज को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी एडमिट करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर आप खाना खाने से पहले अच्छे से साबुन से हाथ धोते हैं तो ये चीज वैक्सीन को लगाने से भी ज्यादा कारगर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि सिर्फ इतनी सी हैबिट से, अच्छे से हाथों को साफ करके खाना खाने की हैबिट से आप 70% बीमारियों को रोक सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। सो अगली बार जब भी आप खाना खाएं तो प्लीज आप अच्छे से हाथ जरूर धो लें, और इसी से ही हम बहुत सारी बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में।